नमस्कार। पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक गलतफहमी और षड्यंत्र ने आचार्य चाणक्य जैसे महान गुरु का अंत कर दिया। लेकिन मौर्य साम्राज्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब इतिहास जन्म देने वाला था एक ऐसे राजकुमार को जिसका नाम सुनकर दुनिया कांपने वाली थी। अब बिंदुसार पूरे आर्यव्रत के शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के बड़े हिस्सों तक फैल चुका था। विदेशी व्यापारी पाटलिपुत्र की समृद्धि देखकर चौंक जाते। महल सोने और रत्नों से चमकता था, लेकिन महल के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। सम्राट बिंदुसार की कई रानियां थी और उनसे उनके अनेक पुत्र जन्मे। हर रानी चाहती कि उसका पुत्र ही मौर्य सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। महल में राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। इन्हीं रानियों में से एक थी रानी सुभद्रांगी। कहा जाता है कि वो अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी, लेकिन महल की दूसरी रानियां उन्हें पसंद नहीं करती थी। इसी रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अशोक। कहा जाता है कि अशोक बचपन से ही दूसरे राजकुमारों से बिल्कुल अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं अशोक घंटों तलवारबाजी और युद्ध कला सीखते। उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। गुरुजन कहते, इस बालक के भीतर एक महान योद्धा छिपा है। लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था। अगर कोई सैनिक गलती करता तो बालक अशोक उसे तुरंत दंड दे देते। धीरे धीरे महल के लोग उनसे डरने लगे। सम्राट बिंदुसार के बड़े पुत्र विशेष रूप से राजकुमार सुशील अशोक से नफरत करने लगे थे, क्योंकि बिंदुसार धीरे धीरे समझने लगे कि अशोक बाकी पुत्रों से ज्यादा बुद्धिमान और साहसी है। यही बात अन्य राजकुमारों को पसंद नहीं आई। महल में अशोक के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। उसी समय मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध प्रांत तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। सैनिकों ने कर देने से मना कर दिया। स्थानीय लोग मौर्य अधिकारियों से नाराज थे। दरबार में हड़कंप मच गया। तब सम्राट बिंदुसार ने अपने सबसे बहादुर पुत्र अशोक को बुलाया। अशोक, क्या तुम इस विद्रोह को शांत कर सकते हो? युवा अशोक मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, विद्रोह चाहे कितना भी बड़ा हो, मौर्य ध्वज कभी झुक नहीं सकता। कुछ दिनों बाद अशोक विशाल सेना लेकर तक्षशिला पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विद्रोह जनता ने नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों ने पैदा किया था। तब अशोक ने तलवार के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने भ्रष्ट मंत्रियों को दंड दिया, जनता की समस्याएं सुनी और बिना बड़े युद्ध के पूरा विद्रोह शांत किया। जब ये खबर पाटलिपुत्र पहुंची तो पूरा दरबार चौंक गया। अब लोग कहने लगे, ये राजकुमार
साधारण नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से अशोक की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। महल की सबसे बड़ी साजिश, राजकुमार सुशील को डर सताने लगा। अगर अशोक ऐसे ही सफल होते रहे तो सिंहासन मुझसे छिन जाएगा। और फिर महल में रची गई एक ऐसी योजना जो आगे चलकर पूरे मौर्य साम्राज्य को हिला देगी। अशोक को मौत के मिशन पर भेजा गया। कैसे एक राजकुमार धीरे धीरे बनता गया इतिहास का सबसे खतरनाक योद्धा, जानेंगे अगले भाग में।